नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त न्यूज़ रूम लाइव में हम मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि देश भर में होने वाले आम चुनाव को लेकर आज से आचार संहिता लग गई है। तमाम वो डेट आ चुकी हैं। बाकायदे निर्वाचन आयोग ने प्रेस ब्रीफ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात, पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि जल्द ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकता है और आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण 11 अप्रैल, दूसरा 18 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल, चौथा 29 अप्रैल, पांचवा चरण 6 मई को, छठवां चरण 12 मई को, सातवां 19 मई को और मतगणना 23 मई 2019 को होगी। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग गए हैं। इस बीच में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है चुनाव की तारीखें क्या होंगी और किस तरह से ये पूरा चुनाव चलेगा। क्या नया इस बार इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, इस बार निर्वाचन आयोग की क्या अलग तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की चीजें हो रही हैं? चुनाव आयोग इस बार काफ़ी आधुनिक तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बार सबसे अहम बात यह है कि इस 18 से 19 साल के 1.5 करोड़ वोटर इस बार नए जुड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी बात, ये अहम बात है कि इस बार 1.5 करोड़ नए 18 से 19 साल के जो नौ मतदाता हैं वो देश का भविष्य तय करेंगे, राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। इसके साथ ही अब ये भी सामने अभी तक आया कि 84 लाख नए वोटर इसमें जोड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान इस हिसाब से किया है कि किसी की शादी या फिर वो लगन या फसल कटाई, बोर्ड परीक्षा और ये सारी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आयोग ने इस तारीखों का ऐलान किया है और 7 चरणों में इसको रखा है। सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह है कि यूपी, बिहार और बंगाल, इन 3 राज्यों में 7 चरणों में अहम तरीके से वोटिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पहला चरण है इसमें 20 राज्यों की 91 सीटें, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटें, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटें, चौथे चरण में 71 सीटें 9 राज्यों की, पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटें, छठवें चरण में 7 राज्य की 59 सीटें और आठवें चरण में 59 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। सौरभ, एक चीज सामने निकल कर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार लाउड स्पीकर को लेके, जो पहले भी गाइडलाइन थी कि रात 10 बजे से सुबह तक नहीं बजाया जाएगा। दूसरा, रिकॉर्डिंग को लेकर उन्होंने कुछ कहा है कि आम आदमी भी रिकॉर्डिंग कर सकता है चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से आयोग के ऊपर जो निष्पक्षता के पक्षधरता के आरोप लगते थे उसके मद्देनजर आयोग ने इस बार ये कहा है कि कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, जिससे इसके ऊपर ये आरोप न लगे कि इसमें किसी एक दल ने अपना दबदबा कायम रखा है या कहीं पे भी कोई गलत कुछ भी, या बूथ कैप्चरिंग का जो मामला आता था सामने, उस पर लगाम लगाने के लिए आम आदमी की रिकॉर्डिंग के हिसाब से अगर कहीं भी ऐसी शिकायत मिलेगी तो तत्काल उस पर आयोग कार्रवाई करेगा। कुछ 1950 नंबर डायल कर वोटर लिस्ट संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं। पहचान पत्र के लिए 11 विकल्प रखे गए हैं। इस बार जो कैंडिडेचर है उसकी पहचान के लिए ईवीएम में कुछ प्रोविजन। हाँ बिल्कुल, इस बार ईवीएम में पहले तो जिस हिसाब से ईवीएम के ऊपर जो वीवीपैट जोड़ा गया था, उसके बाद से इस बार नया प्रयोग आयोग ने ये किया है कि उसमें उम्मीदवारों की फोटो लगेगी। अच्छा। तो जिससे उसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि 2 नामों की अगर कैंडिडेट एक साथ एक ही लोकसभा क्षेत्र से हैं तो प्रत्याशी चयन के दौरान किसी भी मतदाता को कंफ्यूजन ना हो। बड़ी बात, हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। सबसे अहम मुद्दा जो है, सबसे बड़ी बात जो है, 2013 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया देश भर में प्रचलन में आया है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर राजनीतिक विज्ञापन की जानकारी रखी जाएगी। बड़ी बात है, सोशल मीडिया में लार्ज स्केल पे कैंपेन डेवलप होते हैं, कैंपेन आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का वादा किया है। ऐसे तमाम चीजें इस लोकसभा चुनाव में जो महत्वपूर्ण है। सौरभ, इसके अलावा कोई अपडेट? जी बिल्कुल, इसके अलावा एक अपडेट ये है कि यदि कोई उम्मीदवार अपना पैन कार्ड उसमें नहीं लिखता है, सबसे नई गाइडलाइन ये आई है कि पैन कार्ड का अगर जिक्र नहीं करता तो उसकी उम्मीदवारी या उसकी प्रत्याशिता को रद्द माना जाएगा।
पैन कार्ड यानी आय के ब्यौरे को दिखाना उसमें जरूरी है, सबसे अहम बात ये है। तमाम ऐसी चीज़ें की जाती हैं, सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। एमसीएमसी जो कमेटी है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसको लेकर भी कहा गया है कि बड़ी सख्ती के साथ मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर निगरानी की जाएगी। किस तरह का कंटेंट आ रहा, पेड न्यूज़ का मामला है। एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आयोग ने आधुनिक तरीके से अपनी चीज़ें जोड़ते हुए 100 मिनट में जो डायल 1950 जो टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर अगर शिकायत करते हैं तो आयोग 100 मिनट यानी 3 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा। 100 मिनट मतलब 100 सेकंड या फिर अरे माफ कीजिए, 100 मिनट के अंदर जो है उस पर यानी 1 घंटे एक सवा 1 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगा उस पर किसी भी शिकायत 2 घंटे के अंदर दो कार्रवाई कर देगा। तो चुनाव आयोग की ये तैनाती इस ओर इशारा करती है कि लोकसभा 2019 को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दल समानांतर रूप से पूरी तैयारी में लग चुके हैं। अगले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से, मध्य प्रदेश की डेट क्या है सौरभ? मध्य प्रदेश में किस किस तारीख को मतदान है? मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 29 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग की जाएगी और 6 मई को 7 सीटों पर मतदान किए जाएंगे, जबकि 12 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा और वहीं 19 मई को भी 8 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। मतलब मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी। बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में इस बार निर्वाचन आयोग 4 चरणों में वोटिंग कराएगा। उसके बाद 23 मई को नई सरकार का गठन होगा। राजनीतिक दलों की उठापटक के बीच देखना होगा कि इस बार के चुनाव में राफेल कितनी उड़ान भरता है या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं पुरानी सरकार में वो कितने कारगर रहते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कैसी स्थिति रहती है। सौरभ, इसको लेके और कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। तो ये सबसे अहम बात है कि इस पे 4 राज्यों पे संभावना थी कि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं साथ में। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा भंग कर दी गई है, तो वहाँ भी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएँ, लेकिन आयोग ने उन तैयारियाँ या सुरक्षा की दृष्टि से उस राज्य को अभी चुना नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 2 राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने का घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। मतलब इन 4 राज्यों में स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ 2 राज्यों में। लेकिन ये जो अपडेट है जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है। लेकिन ऐसे तमाम चीजें, मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और राजनीतिक दल चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही हैं, वहीं विपक्ष से राहुल गांधी भी अपनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं चुनाव मैदान में। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।